बहुत ही रेयर और अजीब बीमारी या डिजीज का नाम सुनकर सबसे पहला ख्याल जो दिमाग में आया होगा वो कोरोना वायरस होगा। मगर इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में नहीं, कुछ ऐसे रोगों के बारे में जो बहुत ही रेयर और अजीब है। कुछ रोग इनमें से इतने रेयर है कि इनके रोगियों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक रोग ऐसा है जिसमें रोगी की उम्र बहुत ही तेज गति से बढ़ने लगती है और वो अपने बचपन में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। एक रोग ऐसा भी है जिसमें रोगी के शरीर से सड़ी हुई मछली की दुर्गंध आती है। एक ऐसा अजीब रोग है जिसका नाम फेस ब्लाइंडनेस है। इससे पीड़ित लोगों को चेहरे पहचानने में कठिनाई होती है, यहाँ तक कि वो अपना खुद का चेहरा भी नहीं पहचान सकते। इस वीडियो में आप ऐसे ही 7 बीमारियों के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। नंबर 1, कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन। गालिब ने कहा है कि दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना, मगर क्या हो जब दर्द महसूस ही न हो। आप कहेंगे कि इससे अच्छा क्या होगा कि दर्द महसूस ही न हो। आखिर बड़े बुजुर्ग हमें यही तो आशीर्वाद देते हैं कि जिंदगी में कभी दर्द न मिले, मगर जीवन में दर्द न मिलना एक श्राप के बराबर है। दर्द का एहसास न होना एक बीमारी है। इसे कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन या CIP कहा जाता है। दुनिया में बेहद गिने चुने लोगों को ये रोग है। आम तौर पर यह दिक्कत जन्मजात होती है। डॉक्टर का मानना है कि कुछ लोगों में दर्द का एहसास न होने की कमी बचपन में होती है, लेकिन बड़े होने तक खत्म हो जाती है। मगर कुछ लोगों में उम्र के साथ साथ ये डिसऑर्डर खत्म होने की जगह पे बढ़ता जाता है। शरीर को होने वाले नुकसान से खुद को बचाने के लिए दर्द की शक्ति का एहसास होना जरूरी है। दर्द हमारे शरीर में एक अलार्म बेल की तरह काम करता है। जैसे ही शरीर में कहीं दर्द होता है, हमें अंदाजा हो जाता है कि कोई गड़बड़ हो सकती है। दिमाग हमें अलर्ट करता है और हम खुद को खतरे से या जो चीज हमें दर्द देती है उससे बचते हैं। इस रोग से पीड़ित लोगों को किसी भी तरह का दर्द का एहसास नहीं होता है। फिर चाहे उनका हाथ कटे या पैर, गरम तेल में वो अपना हाथ डाल दे या फिर अंगारों पर चले। यहाँ तक कि अगर बेहोश किए बिना ही उनका ऑपरेशन किया जाए तो भी उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता है। इससे पीड़ित लोगों की उम्र बहुत ही कम होती है। वो कई बार खुद को जानलेवा खतरे में डाल देते हैं और मौत के नज़दीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता है कि वे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसका अंजाम बुरा हो सकता है। क्योंकि उन्हें कभी दर्द सहा ही नहीं है, उन्हें किसी चोट की शिद्दत की समझ ही नहीं होती है। नंबर 2, ट्री मैन सिंड्रोम। ट्री मैन सिंड्रोम एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर पर पेड़ उगने लगता है। ट्री मैन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता एपिडर्मल डिप्लेसिया वरुसिफॉर्मिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित के शरीर में त्वचा के साथ पेड़ जैसी संरचनाएं उगने लगती है। जिस तरह सामान्य व्यक्ति में त्वचा पर बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं, वहीं इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा पर पेड़ की छाल जैसी संरचनाएं उगने लगती है। यह इतनी कड़ी होती है कि व्यक्ति को अपना निजी काम करने में भी परेशानी होती है। जेनेटिक एंड रेयर डिजीज इंफॉर्मेशन सेंटर के अनुसार इस बीमारी से पीड़ित सभी लोगों की ठीक संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन अब तक दुनिया भर में लगभग 200 से भी ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। नंबर 3, वेयरवुल्फ सिंड्रोम। वेयरवुल्फ सिंड्रोम एक ऐसा रोग है जिसमें शक्ल भेड़िए जैसी हो जाती है। वेयरवुल्फ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता कंजेनिटल हाइपरट्रिकोसिस एक जन्मजात लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के शरीर पर जन्म के बाद उगने वाले बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। बालों की लंबाई करीबन 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के चेहरे, हाथ और पीठ पर लंबे लंबे बाल हो जाते हैं। नंबर 4, फ्लैश ईटिंग डिजीज। फ्लैश ईटिंग डिजीज एक ऐसा खतरनाक इन्फेक्शन है जिसमें इंसान अपना अंग खो सकता है और अगर ज्यादा फैल गया तो जान भी जा सकती है। इस इन्फेक्शन में इंसान के शरीर में एक ऐसा कीड़ा घुस जाता है जो धीरे धीरे उसका मांस खाने लगता है। ये कीड़ा बहुत ही तेजी से मांस खाता है। ये इन्फेक्शन तब होता है जब बैक्टीरिया त्वचा में चीरे के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। वीक इम्यून सिस्टम यानी कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को ये इन्फेक्शन होने का जोखिम ज्यादा होता है।
नंबर 5, फिश ऑर्डर सिंड्रोम। फिश ऑर्डर सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की सांस, पसीने और यूरिन से सड़ी मछली जैसी बदबू आती है। ये आनुवंशिक बीमारी जन्म के कुछ समय बाद ही सामने आ जाती है। बीमारी से ग्रस्त हर इंसान में एक अलग तरह की गंध आती है। कुछ लोगों में से बहुत तेज गंध आती है तो कुछ लोगों में से कम। पीड़ित व्यक्ति को दूसरों के सामने आने में और उनके साथ उठने बैठने में दिक्कत होती है और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक बीमारी जैसे कि डिप्रेशन भी दे सकता है। इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति में बदबू आने के अलावा और कोई गंभीर समस्या नजर नहीं आती है। आंकड़े बताते हैं कि इस बीमारी के चपेट में महिलाएं ज्यादा आती है। नंबर 6, प्रोजेरिया। प्रोजेरिया एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। शिशु काल से बच्चा सीधा वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। जीवन चक्र के दौरान शिशु बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था के चरणों को पार करके फिर बुढ़ापे की ओर बढ़ने की जगह पे पीड़ित व्यक्ति शिशु काल से सीधा ही वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। 40 लाख में एक पाए जाने वाली ये बीमारी लड़का और लड़की दोनों को हो सकती है। इस बीमारी से पीड़ित ज्यादातर बच्चे 13-14 साल की उम्र के बाद जीवित नहीं रहते। नंबर 7, फेस ब्लाइंडनेस। फेस ब्लाइंडनेस है इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेसेस, यानी कि चेहरे को पहचानने में असमर्थता। फेस ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित लोगों को चेहरे पहचानने में कठिनाई होती है। खराबी की स्थिति के आधार पर इस बीमारी वाले कुछ लोगों को सिर्फ परिचित चेहरे को पहचानने में कठिनाई होती है तो कुछ लोग अज्ञात चेहरे के बीच भेदभाव करने के लिए असमर्थ होते हैं। कुछ पीड़ित लोग तो वस्तु और चेहरे के बीच भेद करने के लिए भी सक्षम नहीं होते हैं और सबसे अधिक पीड़ित अपने स्वयं के चेहरे को पहचानने में असमर्थ होते हैं। सही सुना आपने, खुद के चेहरे को भी नहीं पहचान सकते।